हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। आज हम आत्मिक मलयुद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आत्मिक मलयुद्ध के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो भजन संहिता उसका 18 और उसकी दूसरी आयत मैंने पिछले बार आपको समझाया है। भजन संहिता 18 और उसकी दूसरी आयत क्या कहती है? मैं तेरी ढाल हूँ, मैं मुक्ति का सिंह हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद यूं करके कहता है, मैं तेरी ढाल और मैं मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। फिर कहता है 29 के अंदर में, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेनाओं पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। 34 कहता है, 34 कहता है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मैं तेरी बाहों से पीतल के धनुष झुका देता हूं मैं। और फिर यहां पर यूं करके कहता है, अब मैंने आपको वहां पर यूं करके बताया युद्ध है, देयर इज अ वॉरफेयर। और फिर दूसरा पॉइंट कहता है, इट इज द स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट नॉट अ नेचुरल वन। सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, द एनिमी इज सेट ऑन डिफीटेड अस। शैतान इसीलिए खड़ा है कि वो हमको धोखा दे, हमको नाश करे। फिर चौथा पॉइंट कहता, वी आर कॉल्ड टू बी इज इन्वॉल्व। हम इसलिए बुलाए गए ताकि उसके साथ में, हम परमेश्वर के साथ में रह करके, सबके साथ में रह करके हम ये करें। फिर युद्ध है, फिर मैंने युद्ध बताया। युद्ध में मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट बताया, द बैटल फॉर द माइंड। दिमाग के अंदर में युद्ध चालू है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया, द बैटल अगेंस्ट द फ्लैश। शरीर के विरुद्ध में एक लड़ाई चालू है। और तीसरा पॉइंट बताया मैंने, द बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड। संसार के विरुद्ध में एक लड़ाई। अब यहां पर मैंने पिछले बार आपको बताया, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 11 से लेकर 18 तक के, तो मैंने सत्य से अपनी कमर कस लो। पहला हथियार है, सत्य से अपनी कमर कस लो। फिर उसके बाद मैंने बताया है, द ब्रेस्टप्लेट ऑफ द राइचसनेस। धार्मिकता की झिलम जो प्रेम है और विश्वास है। 14। अब मैं आपको बतला रहा हूं, मैं मेल के सुसमाचार के जूते, अर्थात उसका टाइटल है द सैंडल ऑफ रेडीनेस। मतलब मैंने तैयारी के सुसमाचार के जूतों को मैंने क्या कर लिया है? पहन कर रखा है। काय के जूते को पहन कर रखा है? सुसमाचार के जूते को मैंने क्या करके रखा है? पहन के रखा है। अब यहां पर के में काय के जूते, सुसमाचार के जूते पहन के रखा हूं मैंने। सुसमाचार यानी परमेश्वर की सामर्थ, यानी यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। वो परमेश्वर ने कहता है, मैंने तेरे पैरों के अंदर में सुसमाचार के जूतों को पहना के रखा। सुसमाचार की सामर्थ को दे रखा है मैंने। अर्थात यीशु मसीह मारा गया, उसके शरीर से लहू बहाया गया, उसके पैरों में कीले ठोके गए, उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया। मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है, इसलिए खरीदा है ताकि तू सारे संसार में जाकर क्या कर? तू सुसमाचार का प्रचार कर। अब मैं तुमसे कहता हूं, इस परमेश्वर ने मत्ती को बुलाया और मत्ती को बुलाया और मत्ती से कहा, ऐ मत्ती
मेरे पीछे हो ले। फिर उसने पतरस को बुलाया, पतरस आज से मैं तेरे पैरों के अंदर में सुसमाचार की सामर्थ अर्थात सुसमाचार के जूते तुझे पहनाता हूं मैं, जिससे कि तू मनुष्य को पकड़ने वाला नहीं, मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, लेकिन मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, मनुष्य को पकड़ने वाला बने। फिर उसके बाद उसने लूक को चुना और उसको भी कहा, अब ये पूरे के पूरे 12 चेलों को उसने लगातार 3.5 साल तक के उसने उनके पैरों के अंदर में सुसमाचार के जूते, वो जो तैयारी के सुसमाचार है, जो तत पे तैयार है, रेडी नहीं यानी तत पे तैयार है। मैं तैयार हूं, मैं हर समय तैयार हूं, काहे के लिए? सुसमाचार को सुनाने के लिए। कलीसिया, आज यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, किसको बहाकर? अपने लहू को बहाकर आपको खरीदा है, आपको खरीदा है। और कलीसिया आपके पैरों के अंदर में परमेश्वर सुसमाचार के जूते पहनाता है। जिसको सुसमाचार के अगर जूते पहना दिया उसको, तो वो क्या करेगा? वो तैयार रहेगा। काहे के लिए? दौड़ने के लिए। वो तैयार रहेगा वॉकिंग करने के लिए, वो तैयार रहेगा। इसलिए जिसको परमेश्वर ने सुसमाचार के जूतों को पहना दिया, काहे के? सुसमाचार के जूतों को पहना दिया। तो जूतों को इसलिए पहना दिया उसने कि कोई कांटा ना गड़े, है ना, उसके अंदर के पैरों को तकलीफ ना हो जाए। सुसमाचार के जूतों को इसलिए पहनाया कि धूप और तपन के अंदर में वो धूप को सह सके। वो उसको मैं सुसमाचार के जूते इसलिए पहनाया मैंने, ताकि जब वो फील्ड में जाए और सुसमाचार के लिए जाए तो उसको तकलीफ ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सुसमाचार के जूते पहनाया, मतलब इसे कि, है ना, सैंडल ऑफ द रेडीनेस। वो कहता है मैंने जूते इसलिए पहनाया कि तू तैयार रहे तत पे। जब मूसा, झाड़ी जल रही थी, बुझ नहीं रही थी, निर्गमन 3, झाड़ी जल रही थी, बुझ नहीं रही थी, और झाड़ी जल रही थी, बुझ नहीं रही थी, परमेश्वर की एक आवाज आई, ए मूसा, तू जिस स्थान पे खड़ा है वो पवित्र है, देख तू अपने पैरों की जूती को निकाल दे, क्योंकि वो जूती मिस्र की है, वो जूती फिरौन की है। जिस स्थान पे तू खड़ा है ना वो पवित्र है। मैं तुझे ऐसा करता हूं, मैं सुने, मैं तुझको ये जूतों को निकलवा देता हूं, ये सैंडल को निकलवा देता हूं मैं। और जब तू ये मूर्ति पूजा के सैंडल को निकाल देगा, अर्थात मूर्ति पूजा के स्वभाव को तू निकाल देगा, जादू टोने के स्वभाव को तू निकाल देगा, सारी तकलीफों के स्वभाव को तू निकाल देगा, मैं कहता हूं तेरे पैरों में जो लोग मिस्र के अंदर में रो रहे, करा रहे, पाप में पड़े हुए, दुख में पड़े, फिरौन ने उनके ऊपर कब्जा, शैतान ने उनके ऊपर कब्जा करके रखा है, मैं तुझको वहां से क्या करूंगा? मैं छुड़ाऊंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? वहां से छुड़ाऊंगा। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, देख तूने ना वो शैतान के जूतों को निकालकर, अर्थात वो सैंडल को निकालकर तूने फेंक दिया है। क्या कर दिया है? फेंक दिया। अर्थात शैतान की शिक्षा को निकालकर तूने फेंक दिया है, शैतान की बातों को निकाल करके तूने फेंक दिया है, उसकी निराशा को निकाल करके फेंक दिया है। और जब तूने यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने तुझे अपने सुसमाचार के जूतों को तुझको पहना दिया। किसके जूतों को? सुसमाचार के जूतों को पहना दिया। और सुसमाचार के अर्थात परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय खोलिए मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय देखिए। अब परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है और उसकी 18वीं आयत क्या कहती है?
मत्ती 12:18 सुनिए, ठीक है ना, बराबर देखना कैसे परमेश्वर सामत दे रहा। 12:18 पढ़िए मेरे साथ। देखो यह मेरा सेवक है जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का सुसमाचार सुनाएगा। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरखंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेगी। अब यहाँ पे कह रहा है मैंने सुसमाचार के लिए तुझे अलग किया है। रोमियो उसको यूं करके कहता है। रोमियो उसका पहला अध्याय और पहली आयत कहती है, क्या कहती है? पहली आयत कहती है, क्या कहती है? पहली आयत कहती है, मैंने ऐ पौलुस तुझे मैंने सुसमाचार के लिए अलग किया है। मैंने किसके लिए अलग किया है? मैंने सुसमाचार के लिए अलग किया है। और जब मैंने तेरे को सुसमाचार के लिए, मैंने तुझे सुसमाचार के लिए अलग किया, मैंने तुझे सुसमाचार के लिए रेडी किया है, रेडीनेस किया है, और मैंने इतना तुझको तैयार किया, इतना तैयार किया है। ऐ पौलुस देख तू मुझसे नफरत करता था। ऐ पौलुस देख तू मेरे लोगों को सताता था। ऐ पौलुस देख तू मेरे नाम की बहुत तूने लोगों को सताया है। अब मैं कहता हूँ प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर आप देखेंगे कि वो लोगों को सताने के लिए वो दौड़ रहा था, मारने के लिए, लेकिन ठीक समय पर परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य क्रम किया। हालेलुया, हालेलुया, आश्चर्य क्रम किया। और उसके बाद फिलिप ने उसको तैयार किया, उसके बाद मरकुस ने उसको तैयार किया, कई लोगों ने उसको तैयार किया, और परमेश्वर कहता है मैंने तुझको सुसमाचार कि तैयारी के जूते पहना दिया। काय के? तैयारी के जूते, मतलब रेडीनेस। तैयारी के जूते मैंने क्या कर दिया? तुझको पहना दिया। माय डियर पीपल, मेरे प्रियो लोगों, इस कलीसिया के लोगों, परमेश्वर ने आपको कहा है देख मैंने तेरे को सुसमाचार के लिए अलग किया है। देख कलीसिया, मैंने तुझको सुसमाचार के लिए अलग किया। देख कलीसिया, मैंने अपनी आत्मा को तेरे अंदर में डाल के रखा है। यशायाह नबी किताब उसका 61वां अध्याय पढ़िएगा। 61वां अध्याय यशायाह नबी किताब उसका 61। देखो क्या कहता है वो, देखो क्या कहता है, सुनिए। प्रभु का आत्मा आप पर है क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए आपका अभिषेक किया है, और तुझे इसलिए भेजा है कि तू खेदित मन वालों को शांति दू। ठीक है ना? फिर आगे कहता है बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। दूसरी आयत कहती है कि यहोवा के प्रसन्न होने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। अब यहां पर परमेश्वर आपको, जब आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, जब आप 3.5 साल से क्या कर रहे हैं? आप शिक्षा ले रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ बैठते, रोज 1 घंटा आप क्या करते? बाइबल पढ़ते। उसके अंदर में 15 मिनट आप क्या कर रहे? बाइबल पढ़ रहे। फिर 15 मिनट आप मनन कर रहे। फिर 15 मिनट अन्य भाषा बोल रहे।
फिर 15 मिनट आप स्तुति कर रहे हो, और जब ये कर रहे हो तो पवित्र आत्मा अपने वचन से आपको क्या कर रहा, तैयार कर रहा, अर्थात रेडीनेस तट पे तैयार कर रहा है वो। जब आप और मैं रोज 1 घंटा खुदा के साथ बैठा रहे, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं और परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूं और आपको तैयार कर रहा हूं कि आप सुसमाचार के लिए, अर्थात कई लोग जो नरक में पड़े हुए हैं उनको निकालने के लिए परमेश्वर आपको तैयार किया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को यूहन्ना 3:16 के अनुसार उसको दे दिया, उसने अपने बेटे को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर आपको वो मेल के सुसमाचार के जूते पहना दिया है कि आप तैयार हो जा। जूते पहन के लेस बांध दिया, अब मैं सुसमाचार के लिए दौड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता आपसे, देख मैंने तेरा 1000 बार अभिषेक किया है। कैसा किया है मैंने? 1000 बार मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक किया। मैंने 1000 बार तेरा क्या किया? अभिषेक किया। मैंने 1000 बार तेरा क्या किया? मैंने अभिषेक किया। मैंने लाखों बार तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरे अंदर में चंगाई की सामर्थ को डाल के रखा है। मैंने 9 वरदान को डाल के रखा हूं मैं। इसको परमेश्वर ने, जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करते तो परमेश्वर हमारे अंदर में ये डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये डाल देता है तो आप कहते कि नाउ आई एम रेडी, मैं रेडी हूं, मैं तट पे तैयार हूं, मैंने जूते को पहन लिया है, मैंने विश्वास की झिलम को पहन लिया। परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया है कि मैं अंधकार की ताकत से मैं लड़ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंधकार की ताकत से क्या कर सकूं? लड़ सकूं। मेरे अजीजों, आप क्यों निराश होते सुसमाचार न सुनाने से? परमेश्वर कहता है मैंने तुझे सामर्थ दिया ना, मैंने धनुष को मोड़ने के लिए ताकत दिया, मैंने शहरपना पर धावा देने के लिए तुझको सामर्थ दिया ना। मैंने तुझको नहीं कहा कि मैं तेरी चट्टान हूं, मैं तेरा गढ़ हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। भजन संहिता उसका 18 उसकी दूसरी आयत, 18वीं आयत और 34वीं आयत कहती है बारंबार परमेश्वर ने आपको सामर्थ को दे रखा है। क्या दे रखा है? परमेश्वर ने आपको सामर्थ को दे रखा है। और फिर परमेश्वर कहता है रेडी नाउ। सुनिएगा, ये दानियल उसका 6वां अध्याय, उसके अंदर में दानियल को प्रार्थना करते 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 इतना तैयार किया उसने, इतना तैयार किया उसने, इतना तैयार किया उसने, इतना तैयार किया। वो 5 बार दुआ करता था, 5 बार परमेश्वर से बातचीत करता था। परमेश्वर, मैं नबुकत राजा के सामने मैं कैसा खड़ा हो जाऊंगा? मैं को शेर की मांग में तुम डाल दिया जाएगा, जबकि नबुकत राजा की वो मूरत बनी हुई है और उसके सामने नहीं झुकूंगा। सारे लोग मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं, लेकिन ये निरंतर प्रार्थना में लगा हुआ है। ऐसी क्या परमेश्वर ने उसको तैयार करके रखा है, अर्थात उसके अंदर में सुसमाचार के जूतों को पहना दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन कुछ भी हानि नहीं हुई है। आपको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दे रखा है। आपसे परमेश्वर आके बातचीत करता है। अरे सुरेखा, अरे अनीता, अरे गजबिए ताई, अरे मैं तुझसे कहता हूं, अरे आकाश, अरे मैं कहता हूं प्रेम, अरे मैं कहता हूं रिचर्ड, मैंने तेरे पैरों में सुसमाचार, कलीसिया, मैंने तेरे अंदर में सुसमाचार के जूतों को पहना दिया है। इसलिए पहना दिया कि जब तू जलेगा तो आग तेरे आगे आगे सबको जलाते हुए राख कर देगी। या अय्यूब की ये योएल नबी किताब के अंदर में है। परमेश्वर ने तुझको धधकती आग दिया, परमेश्वर ने तुझको सामर्थ को दे रखा है। प्रेरितों के काम क्या कहता है, उसका 1 और उसकी 8वीं आयत कहती है, ओ जब मेरी सामर्थ तुम पर आएंगी तो दुनिया के छोर तक के तुम मेरे क्या ठहराओगे? गवाह ठहराओगे। परमेश्वर ने आपके पैरों के अंदर में है, आपके पैरों के अंदर में सुसमाचार के जूते पहना
पहना दिया, ताकि लोग अंधकार की ताकत से बच सके, ताकि लोग बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सके, गरीबी से छुटकारा प्राप्त कर सके, निराशा से छुटकारा प्राप्त कर सके, वे विचार से निकल सके। हर 103 जो अशुद्ध आत्माओं के जो घमंड करने वाली, निराश करने वाली जो 103 फाइल के अंदर में है, वो 103 दुष्ट आत्मा पूर्वजों के शराब को वो निकल सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जाओ सारे संसार में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे रोज मुलाकात करने आता है। जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ गुजारते हुए, परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ता है, आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में अपने ज्ञान को डाल देता है, अपनी समझ को डाल देता है, अपने प्यार को डाल देता है, अपने वरदानों को डाल देता है। ये जाएगा और मेरे वरदान इस्तेमाल किए जाएंगे। चंगाई के वरदान इस्तेमाल, उद्धार की सामर्थ। यशाया नबी 61 कहता है, ए यशाया तेरा नाम उद्धार है रे, ए तेरा नाम उद्धार है, तो कईयों के लिए छुटकारे का कारण बनेगा। यिर्मयाह को तैयार किया परमेश्वर ने। हे यिर्मयाह तेरे को देख कुएं में डाल देंगे रे, देख तेरे को कोड़े मारेंगे रे। यिर्मयाह कहता है, मैं इज़राइल के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। यशाया कहता है, मेरा बारंबार अभिषेक किया, हजारों बार अभिषेक किया, ताकि मैं लोगों को गरीबी में से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। जो अंधकार की ताकत ने उनको गरीब बना के रखा, मोहताज बना करके रखा, निराश करके रखा है, मैं उनको छुड़ा करके मैं लेकर आऊं करके। इसीलिए हे कलीसिया, परमेश्वर कहता है, जाओ सारे संसार में सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो। मैं तुमसे बारंबार कहता हूं, जाओ मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए मेरे साथ कहिएगा, मैं परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार के तैयारी के जूते पहना दिया है। मेरे साथ बोलिएगा, परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार के तैयारी के जूते पहना दिया है। हालेलुया। काई के जूते पहना दिया है? सुसमाचार के तैयारी के जूते पहना दिया है। लिखा हुआ है उसका फिलिमोन की किताब के अंदर में, फिलिमोन की किताब के अंदर में यूं करके लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं फिलिमोन को क्या कहता है, ठीक है ना। फिलिमोन उसका 6वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सुनिएगा बड़े गौर से। फिलिमोन उसकी 6वीं आयत क्या कहती है। फिलिमोन और उसकी 6वीं आयत क्या कहती है। मैं 4 से पढ़ूंगा आपके लिए। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुम्हें स्मरण करता हूं। 5, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनाता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है। 6वीं आयत सुनिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना और तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली होना। अब यहां पर यूं करके कह रहा है फिलिमोन उसका, मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं, विश्वास में मैं तेरा सहकर्मी हो गया। विश्वास में मैंने तुझे क्या किया, मैंने तैयार किया। यहाँ पर फिलिमोन यूं कर कहता है, मैं निरंतर तेरे साथ बनाऊं, मैं निरंतर तेरे साथ बनाऊं, मैंने तुझको सामर्थ को दे रखा है। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, मैंने तुझको सामर्थ को दे रखा हुआ है। क्या करके रखा है? दे रखा हुआ है। देखिए, आपको सामर्थ दिया परमेश्वर ने, किस लिए दिया? मैंने जूते को पहन के रखा ताकि मुझे कोई भी बात की तकलीफ ना हो। जब आप सुसमाचार के मैदान में खड़े होते, या आप हाउस ग्रुप मीटिंग को ले रहे, या व्यक्तिगत में आप किसी को सुसमाचार सुना रहे, और जब सुसमाचार सुना रहे तो हो क्या रहा है? जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ दे रखा है, जो परमेश्वर ने आपका अभिषेक करके रखा है, परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, आपको दौलत दिया, और आपको हर बात से सुसमाचार के लिए तैयार किया है। हालेलुया। मैंने 1981 में प्रभु यीशु को ग्रहण किया,
और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मुझे इतना सारा वचन का ज्ञान नहीं था, और मैं क्या किया, छावनी के अंदर में गधे घाट में गया और वहां पर जाकर के मैं ट्रैक्ट्स बांट रहा हूं, मैं लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं। मैं अपने बस्ती के अंदर में, मैं गोंडपुरे के अंदर में, मैं घोड़ेवाड़ा के अंदर में जाकर के, मैं पांडरा बोड़ी में जाकर के सुसमाचार को सुना रहा हूं मैं। फिर मैं यहां से देहरादून में जाकर मैं सुसमाचार को सुना रहा हूं। सुनिए बड़े गौर से, मिर्गी वाले आते चंगे हो जाते, मैं किसी पे हाथ रखता वो चंगे हो जाते, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, सुनिए बड़े गौर से, वो चंगे हो जाते, है ना। जो एक बार की बात है कि मैं भागलपुर से मैं जा रहा था, एक बुढ़िया थी जो कि एकदम मर गई थी। मैंने अपनी कार को रोकने के बाद उस पर हाथ रखा और दुआ किया, हे पवित्र आत्मा इसे चंगा कर। वो बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई। ये यहाँ की बात है। अपन क्या बोलते, अपना आमोद सिंह ने मीटिंग को रखा था, मैं और बल्लू फिलिप और प्रेसल के काफ़ी लोग गए हुए थे। वहाँ पे खटिया पर एक बैलगाड़ी के ऊपर एक मुर्दे को लेकर आए और हम लोग भजन कीर्तन कर रहे। हमने सब ने मिलकर के दुआ किया और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। अब बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखिए आप, है ना। टी जोशुआ जो इस संसार में नहीं रहा, वो सिर्फ हाथ लगाता था और लोग चंगे हो जाते थे, है ना। लोग मुर्दों को लेकर आते थे, वो चंगे हो जाते। इसको बोलते हैं, मैंने तेरे पैरों में तैयारी के सुसमाचार के जूतों को पहना दिया है, ताकि जब तू फील्ड में जाए तो किसी बात की तुझे तकलीफ ना होने पाए। जूते वही पहनता है, जूते वही पहनता है जो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जूते वही पहनता है जो कि हाँ, मैं सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं चंगाई के काम करने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं सुसमाचार को जब मैं सुनाऊंगा तो कई लोग अपनी परेशानी को लेकर आएंगे और वो ये और क्या करेंगे, वो चंगे होकर के जाएंगे। मैं बता रहा 52 AD की बात बता रहा हूं आपको, जब संत थॉमस इजराइल से भारत में आया, केरला में, सुनिए बड़े गौर से, वो नहाने के लिए वो समुद्र के तट पे वो जा रहा था और समुद्र के तट पे वो जा रहा था। जैसा वो जा रहा था वहां से कोई व्यक्ति आ रहा था। इस संत थॉमस ने उस व्यक्ति नंबूदरी से पूछा, अगर तू पानी ऊपर फेंक देगा जिसकी तू उपासना करता है, उसके नाम से अगर पानी ऊपर रुक गया तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने बोला ठीक है। ये नंबूदरी ने पानी फेंका और पानी कैसा आ गया, वापस आ गया। अब इनने बोला अपनी केरला की भाषा में, यदि मैं वेलम को, मैं पानी को ऊपर फेंक दूं और पानी यीशु के नाम से वही रुक जाएगा तो तुझको यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा। इस संत थॉमस ने पानी को फेंका और कहा यीशु के नाम से रुक जा, और पानी रुक गया। मेरे अजीजों, और नंबूदरी ने परमेश्वर के पीछे हो लिया। और फिर उसके बाद केरला, मद्रास में माउंट संत थॉमस के ऊपर में उसका डेथ हो गया। लेकिन उसके पैरों में परमेश्वर ने तैयारी के सुसमाचार तैयार करके, ऐसा नहीं भेजा चर्च, ऐसा नहीं भेज रहा है, पूरे तैयारी के साथ भेज रहा है। हालेलुया। काई के साथ भेज रहा है, वो तैयारी के साथ भेज रहा है। आज परमेश्वर भी कहता है, देखिए मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मत्ती, मरकुस, लूक को पूरी तैयारी के साथ भेजा, मूसा को पूरी तैयारी के साथ भेजा, उसने हारून को तैयारी के साथ भेजा, उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को तैयारी के साथ भेजा, तैयारी के जूते पहना दिया उनके अंदर में। और आपको भी परमेश्वर ने तैयार किया है। आप रोज 1 घंटा
परमेश्वर को देते हैं, रोज 1 घंटा देते हैं आप परमेश्वर, 15 मिनट बाइबल पढ़ते, 15 मिनट उस पर मनन करते, 15 मिनट अन्य भाषा बोलते और 15 मिनट आप परमेश्वर की स्तुति करते, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझको तैयार करके रखा है। मैंने क्या करके रखा है? तैयार करके रखा है। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, सुनिएगा बड़े गौर से, रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, रोमियो उसका पढ़िए, देखिएगा, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 11 कहता है, सुनिए, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। उन्माद यानी मैं पागल हो जाऊंगा उसके पीछे। किसके पीछे? सुसमाचार के पीछे। मैं पागल था, मैं पूरा पागल था। मेरे पास एक पैंट और एक शर्ट था, मेरे पैरों से खून बह रहा है। मैं परमेश्वर की आत्मा का, सुसमाचार का पागल हो गया था। मैं बड़े बर्फ के अंदर में मसूरी जा रहा हूं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, हरियाणा जा रहा हूं, कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, नैनीताल जा रहा हूं। मैं कुंभ मेला में जाके प्रचार कर रहा हूं मैं। और जब मैं प्रचार करता हूं तो मेरे अंदर में ऐसा परमेश्वर ने सामर्थ को दे रखा है कि मैं हरि की पौड़ी में जाकर के भी मैं सुसमाचार का सुनाया। संवनित तो मैं 84 की बात बोल रहा हूं मैं आपको। मैं यहां से मैं कोयम्बतूर में गया, 84 के अंदर मैं कोयम्बतूर में गया, पानी गिर रहा था और सुसमाचार मुझको सुनाना था। जॉन ऑस्टिन और डूडी ऑस्टिन आई हुई थी और पानी गिर रहा था। मीटिंग मैंने बोला सफल नहीं होंगी। मैंने हाथ उठाया और मैंने कहा, हे प्रभु, सुसमाचार सुनाने के पहले पानी रुक जा, और पानी रुक गया। इसको बोलते तैयारी हो गई है। इसको बोलते मैंने आलसीपन नहीं किया। मैं पागल रहा, उन्माद रहा, पागल रहा यीशु के लिए, और आज भी पागल हूं सुसमाचार सुनाने। मैं यहां पर पागलपन के सुसमाचार मैं तैयारी, मैं आलसीपन नहीं करता, क्योंकि मैंने सुसमाचार के जूते को पहन करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता पैसा मैं दूंगा सुसमाचार सुनाने के लिए, रोटी मैं दूंगा, कपड़ा मैं दूंगा, सत्य मैं दूंगा, तुझे कोई बात की कमी घटी नहीं है। मैं जब मलेशिया में गया और वहां पे सुसमाचार मैं सुना रहा था, परमेश्वर ने मुझे पैसा दिया, परमेश्वर ने मुझे एरोप्लेन दिया, परमेश्वर ने मुझको जाने के लिए ताकत दी, परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, और सब तैयारी करके परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए भेजा। हालेलुया। काहे के लिए भेजा? सुसमाचार के। यहां पर बोलता है पौलुस, मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया रे, ओ मैं पागल हो गया रे। मैं यहां से मैं रोम में जाऊंगा और वहां पे जाकर यीशु मसीह की गवाही को दूंगा। मेरा को पानी डुबा ना सकेगी, मुझको आग जला ना सकेगी, मुझको मेरे पे तलवार चलाने के लिए आएंगे, मेरे को मार नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे रोम के अंदर में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए मुझको तैयार किया है। हालेलुया। पूरे के पूरे 11 चेलों ने मुझको तैयार किया। कलीसिया आपको भी तैयार किया। परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया, परमेश्वर ने आपको लहू दिया, परमेश्वर ने अपना वचन आपके मुंह के अंदर में डाल करके रखा है, परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ आपको दे रखा है। ओ दानियल को दिया है, शद्रक मेशक अबेदनगो को दिया है। मैं तो कहता हूं, ये कहता है मूसा कहता, मैं तो भद्दा हूं, कहता है तीसरे अध्याय में, मैं कहता हूं मैं तो भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। ओ कह दे उनको मैं हूं सो हूं मैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपने सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कई गरीब लोग हैं जो कि शैतान के चुंगल में हैं, कई कोढ़ी है जो शुद्ध होना, कई ऐसे हैं लूले हैं वो चंगे होना चाहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर को जानना चाहते हैं। अंधकार की ताकत ने उनको बांध कर रखा है, अंधकार के ताकत के दूतों ने उनको बांध कर रखा है। परमेश्वर बोलता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे तैयार करूंगा,
करूँगा, रोज मेरे साथ बैठना, रोज मेरे साथ बातचीत करना, अन्य भाषा में बातचीत करना, बाइबल को पढ़ना। जब बाइबल को तू पढ़ेगा, उस पर मनन करेगा, पवित्र आत्मा टीचर बन के तुझको सिखाता चला जाएगा। और फिर तेरे 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 पैरों के अंदर में जब तू लेज बांधेगा और तू खड़ा होगा और हाथ उठाएगा, विश्वास के द्वारा लोग चंगे होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। उनकी परेशानी दूर होना। ए कलीसिया, कब तक के तुम दूध पीते रहोगे रे? कभी तो भी तुम मांस खाने वाले बनो। कुरिन्थियों किताब के अंदर भी लिखा है, मैंने तुमको दूध पीने वाला नहीं बनाया, लेकिन मैं मांस और हड्डियों को खाने वाला बनाया। अर्थात तुमको मैं बच्चा नहीं रखूंगा, बालक नहीं रखूंगा। मैं जब बालक था वो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों की समझ थी। जब मैंने दर्पण में देखा तो धुंधला सा दिखाई दिया। बी रेडी। आखिरी की एक आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, आखिरी की प्रकाशित वाक्य, सुनिए बड़े गौर से। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 15 और 16 और 19वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए बड़े गौर से। 3रा अध्याय उसकी 15 और 16 और उसकी 19वीं आयत। हाथ रखिएगा आप। मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। 19वीं आयत यूं करके कहती है, 19वीं आयत, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगरम और मन फिराओ। क्या करो? हे प्रभु, तूने मुझे सामर्थ दिया है, तूने परमेश्वर मुझे 9 वरदान दिया है, 9 फल दिया है परमेश्वर ने। तूने अपने लहू को दिया परमेश्वर, तूने अपने वचन को दिया परमेश्वर, तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया, अपने दूतों को तूने मुझको दिया। हे परमेश्वर, तू मुझे बताना, अगर मैं इनको लेके ठंडा हो जाऊं, कुनकुना हो जाऊं, तो तू कहता है मैं अपने मुंह से क्या कर दूंगा? उगल दूंगा। जिसको उसने परमेश्वर का वचन ये यूहन्ना को कहता है, और वो 3रे अध्याय में कहता है, अगर उसने उगल दिया है। देखिए, कुत्ता अपनी छाट को क्या करता है? चाटता है। लेकिन परमेश्वर अगर अपने मुंह से अगर उगल दिया तो फिर कभी उसको चाटता नहीं है। परमेश्वर का ये नियम है, मनुष्य का भी ये नियम है। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर ने सामर्थ को दे रखा है। क्या दे रखा है? सामर्थ, ताकि आप और मैं परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, कह रहा है मैं उगल दूंगा। मैंने तेरे को सब दिया है, मैंने तैयारी के जूते पहना दिया, हाथ में मैंने तेरे को तलवार दे दिया वचन की, मैंने तेरे छाती के ऊपर ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की झिलम को पहना दिया, मैंने तेरे हाथों के अंदर में सामर्थ दिया है। मैंने तुझसे नहीं बोला क्या मैं तेरा गढ़ हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। मैं फिर भजन संहिता 18 उसकी 19वीं आयत कहती है, तू दौड़ेगा और थकित नहीं होगा। 34वीं आयत कहती है, ओ तू बड़े बड़े तीरों को तू मोड़ करके रखेगा। मैं कहता हूं, ये सब कुछ देने के बाद फिर भी अगर तू सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, तो मैं कहता हूं मैं तुझको उगल दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? उगल। एक ठंडे मत बनो, एक कुनकुने बने, एक गरम, सरगरम तैयार रहो। बी अलर्ट, बी रेडी टू गो, बी रेडीनेस टू गो टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड टू द पीपल। पीपल आर वेटिंग फॉर यू। 9 वरदान तैयार है और सुसमाचार के प्रचार में मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं तैयार हो जाओ, आप और मैं तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा ने तैयार किया है आपको। परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर आपको खरीदा है ताकि आप औरों को बचाओ। बहुत लोग मर रहे हैं रे, बहुत लोग मर रहे हैं। कोरोना में कई लाखों लोग मर गए रे, कई मर गए हैं, रोज कई लोग मरते हैं। Whom shall I send and who will go? यशायाह किताब उसका 6वां अध्याय कहती है, मैं किसे भेजूं और कौन जाएगा? यशायाह कहता है, Here am I am ready to go and share the word of God because thou hast given me in the sandal of the readiness। तूने तैयारी के जूते
जूते तूने मुझे क्या करके रखा है, पहना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मा को लेकर आओ रे। ओ ये याकूब की किताब उसका आखिरी अध्याय और आखिरी आयत कहती है, जो एक व्यक्ति को फेर लेकर आता है उसके पापों को वो क्षमा करके उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। मेरे को ये मत अनुमति मत दो कि मैं तुमको उगल दूं। मैं तुमको अनुमति देता हूं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 4 आयत कहती है, ये वे हैं जो बड़े दुख उठाकर यहां तक पहुंचे हैं, मैं इनके ऊपर तंबू तानूंगा, मैं इनके आंसू को पोंछूंगा और इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख करके मैं उनसे कहूंगा ये वे हैं। आप कैसे हैं? कैसी है आपकी दशा? आपके सुसमाचार को लेकर आप ठंडे तो नहीं है, कुनकुने तो नहीं है? देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत यूं करके कहती है, इसलिए कि ना गुनगुना और ना ठंडा और ना गर्म, मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं मैं। प्लीज बी रेडी, गॉड इज गोइंग टू टेक द जजमेंट टू यू फ्रॉम यू। तुम्हारे इससे परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, मैं किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की कलीसिया को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यदि कोई ये मेरी आवाज़ को सुन रहा है, यदि परमेश्वर तूने सामर्थ को दे रखा है, तूने परमेश्वर सामर्थ को दे रखा है, नव वरदान को दे रखा है, नव फलों को दे रखा है परमेश्वर, जैसा दिनाकरण को तूने वरदान दिया और वो चीज सामर्थ इन कलीसिया के लोगों को दे रखा है। हे पिता परमेश्वर, ओ परमेश्वर, इनको परमेश्वर रोज 1 घंटा तेरे साथ बिताए ताकि सरगर्म रहे। ओ तुमको परमेश्वर आनंद से भरेगा। ओ परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर ये पौलुस को कहता है, पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दिया मूसा को कि पूरे के पूरे लाखों लोगों को उसने मिस्र से निकालकर वाचा के देश में लेकर आया। प्रभु यीशु उनको सबको कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तैयार, बी रेडी टू गो वेयर द सैंडल ऑफ द रेडीनेस। तैयारी के जूते को पहना दिया परमेश्वर ने ताकि सुसमाचार को सुनाओ। मैं हर एक को ब्लेस करता हूं। आपका धन्यवाद हो नासरी यीशु के नाम से, आमीन। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमें उस योग्य समझा मेरे खुदा कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें मेरे खुदा। हम हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते यीशु के नाम से मेरे खुदा परमेश्वर। वो तेरा लोग प्रभु जी हर एक वाइट पर रिलीज करते, उनके मन के ऊपर, उनके होठों के ऊपर, उनके कंठों के ऊपर तेरी लोग की सामर्थ को रिलीज करते मेरे खुदा परमेश्वर। हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रभु जी हमारे जीवन से होने दे मेरे खुदा परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह जब हम गाए मेरे खुदा, और जब हम प्रभु जी बजाए मेरे खुदा परमेश्वर, यीशु आपकी महिमा, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो मेरे खुदा वापस मानी। धन्यवाद करते खुदा प्रभु जी। प्रभु ये एक एक वचन, एक एक परमेश्वर गीतों को आपके हाथों में समर्पित करते हो, आपके लहू से कवर करते मेरे खुदा, हर एक इंस्ट्रूमेंट को आपके लहू से कवर करते यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगते सुने और दया से कबूल कीजिए खुदावंद, आमीन। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, जिसने आपको हमें बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसने हमारे अंदर अपने आत्मा को डाला और अपने सांस को हमारे अंदर डाला, उसने हमारे क्रूस को, उसने हमारी जान दी। यीशु तेरे बिना कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे यीशु तो हमारे अंदर है, यीशु तेरे बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया।
मुझे
आशीर्वादित है, मेरी संपत्ति आशीर्वादित है, मेरा व्यवसाय आशीर्वादित है, मेरा व्यवसाय आशीर्वादित है, मेरी नौकरी आशीर्वादित है, मेरी नौकरी आशीर्वादित है, मेरे बच्चे आशीर्वादित है, मेरे बच्चे आशीर्वादित है, मेरे नाती पोते आशीर्वादित है, मेरे नाती पोते आशीर्वादित मेरे है, भाई बहन भी आशीर्वादित है, मेरे भाई बहन भी आशीर्वादित है, मेरी सेवकाएं भी आशीर्वादित मेरी है, सेवकाएं भी और आशीर्वादित मेरे निर्णय भी और मेरे निर्णय भी आशीर्वादित आशीर्वादित है। आमेन। आमेन। आइए हम सब मिलकर जो परमेश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को आशीर्वादित किया है, हमारे विवाह को आशीर्वादित किया है, क्यों ना हम उसको मिलकर धन्यवाद देंगे और उसको कहेंगे कि धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे स्वास्थ्य को आशीर्वादित किया। आइए हम मिलकर ताली बजाते हुए उसको धन्यवाद और उसको महिमा करते हुए उसकी महिमा सुनते रहेंगे।
आपके परिवार के लिए भविष्यवाणी है, मैं तुम्हें एक नया स्थान दूंगा। आप रिसीव कीजिए उस बातों को। मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मैं तेरे नाम को सर्वोच्च ठहराऊंगा। मैं तुम्हें आशीषों का जरिया ठहराऊंगा। जिन्हें तू आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। I receive in the name of Jesus. जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। I receive in the name of तेरे Jesus. द्वारा सारे राष्ट्र आशीषित होंगे। I receive in the name of मैं तेरे वंश को भूमि के किनको की तरह करूंगा। I receive in the name of Jesus. मैं तेरे वंश को बालू के किनको की तरह रखूंगा। I आमीन। receive in the name of Jesus. Hallelujah. आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आइए सभी हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. E minor. E minor. तू यहोवा है, 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 तू यहोवा है।
प्रभु यीशु यूं करके कहता है, जब तूने स्तुति की भेंट को चढ़ाई है, तूने पाप की भेंट को चढ़ाई है, तूने अन्य बलि को चढ़ाई है, ओ तूने धन्यवाद की भेंट को चढ़ाई है, तूने बेटी के ऊपर को लेकर आई है, निश्चय निश्चय मैं तेरी भेंट को स्वीकारता हूं। मैं निश्चय मैं तेरी भेंट को मैं स्वीकारता हूं। मैं तेरे घर के अंदर में मैं शैकेना को लेकर आऊंगा। तूने अग्नि को जलाई, अग्नि के ऊपर तूने मेल बलि, होम बलि, धन्यवाद की बलि को तूने चढ़ाई, मेरी आवाज को सुनी, मेरी आज्ञा को मानी। तूने सोना दी, तूने चांदी दी, तूने रुपया दिया, तूने दौलत दिया, तूने अपने कान की बातियां ला करके दिया, तूने कंगन को ला के दिया, और मेरे घर को तूने सजा करके रखा है। तूने मेरे घर को तूने बना करके रखा है, मेरे घर को तूने खूबसूरत बनाया। ओ तूने मेढ़ को लेकर आया, ओ उसके 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 चमड़े को लेकर आया, ओ तूने बेंजनी वर्क को लेकर आया, और तूने सफेद कपड़े को लेकर आया। तूने मेरे भवन को सजाया और मैंने भी तेरे भवन को सजाया। तू जानता है कि तेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थी नाम से परमेश्वर, मैं परमेश्वर कलीसिया को जो तेरी आराधना किए, ओ सोना मूल्यवान तो तेरे चरणों पर लेकर आया। प्रभु तूने उसको ग्रहण किया और तूने कहा स्वर्ग की एक एक आशीष से तुम्हारे घर में पैसा, आनंद, खुशी और तुम्हारे घर में आनंद पाया जाएगा। प्रभु मैं दुआ करता परमेश्वर, रेचक का 6 तारीख को बर्थडे है परमेश्वर, मयूर का बर्थडे है परमेश्वर, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, ओ धारे का बर्थडे है। यीशु के नाम से परमेश्वर रेचक को और परमेश्वर प्रणील को परमेश्वर, मयूर को परमेश्वर और परमेश्वर मुर्दुम को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से स्वर्ग खुल जाए इनके लिए, स्वर्ग की आशीषें खुल जाए, इतनी आशीषें दिखाई दे, इतना बुद्धि, इतना ज्ञान और इतनी समझ इन बच्चों के अंदर में आने दे कि परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनते हैं नासरी यीशु के नाम से। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज सदा तेरी हो। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा ने जो सोना मूल्यवान जो गंधरस जो लेकर आए हैं उसका प्रतिफल यीशु के नाम से हर एक को मैं ब्लेस करता और हम कहें प्रेज